नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हैमर कैंडल जब भी मार्केट बनती है, ठीक है, तो हम उस पर ट्रेड कैसे लें और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा कोर्स चल रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर भी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। और अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हैमर कैंडल बन तो मार्केट में कहीं भी जाती है, ठीक है, बट क्या है कि हर जगह हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें चाहिए कि हमने अगर सी साइड की पोजीशन ली है तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ भी हैमर बन गई वहीं पे हम ले लेंगे और हमारी प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो देखिए, हैमर कैंडल कहाँ बननी चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप सी साइड की पोजीशन बना रहे हैं तो मार्केट में एक फॉल होना चाहिए, ठीक है। ये फॉल 150, 200, 250, 300 कितने भी पॉइंट का हो, ठीक है, एक फॉल हो रहा है और मार्केट आ गया यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का। अब यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट पे एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, ठीक है, विक नीचे तक भी हो सकती है, विक कितनी बड़ी हो सकती है। अगर आपको हैमर बन रही है यहाँ पे एक, तो आप क्या से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट, मान लीजिए ये एक फॉल था, इसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और एक यहाँ पे आपको हैमर दिख गई, तो नेक्स्ट जो भी आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है, नेक्स्ट 2 कैंडल या फिर लास्ट, ये लिख लीजिए, तीसरी कैंडल में हमारी जो कैंडल है वो एक्टिव हो जानी चाहिए। एक्टिव मतलब कि ये जो हैमर है वो क्रॉस हो जाने, इसका जो हाई है इसके ऊपर थोड़ा छोटा सा एक विक भी हो सकता है कई बार। तो अगर जो ये कैंडल का हाई है ना दोस्तों, ये क्रॉस कर जानी चाहिए। पहली बात, जितनी जल्दी करे उतना अच्छा है, पर 3rd नंबर की कैंडल कर देनी चाहिए। 1, 2 और तीसरी जो ये कैंडल बनेगी, ये कैंडल को तो 100% आपको ट्रेड लेना तभी लेना है अगर तीसरी कैंडल तक अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है। तो ये यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया स्पॉट चार्ट में। अब मान लीजिए आप ले रहे हो, पोजीशन ले रहे हो 48,500 की, ठीक है। एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, तो सेम टाइम फ्रेम ही आपको, जैसे यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही पिछली कैंडल की पोजीशन मत देखो कि वहाँ पे एग्जैक्ट हैमर बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। अभी मान लीजिए ये हैमर ये कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, इसका हाई यहाँ पे है और हैमर का, ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल 3rd या दूसरी जो भी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे भी ब्रेक होनी चाहिए। स्पॉट चार्ट में ब्रेक करते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्रीमियम चार्ट भी अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हमें एंट्री बनानी है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। इसको जैसे ये ब्रेक करती है यहाँ पे एंट्री ऑप्शन चार्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसएल कहाँ है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन चार्ट में अगर आपको ये जो पॉइंट है, लेंथ है इसकी एंट्री से, और इसका जो विक का लो है, इसके विक के लो से आपको 2 से 3 पॉइंट, ठीक है, ये मान लीजिए 2 से 3 पॉइंट आपको नीचे लगाना है, यानी कि ऐसे लगाना है। अभी मान लीजिए ये आपको यहाँ पे एंट्री दे रहा है, अगर बैंक निफ्टी में हमने 48,500 कॉल लिए 130 पे, ठीक है, और ये आपका है 93, ठीक है, तो आपको एसएल जो लगाना है दोस्तों वो लगाना है 90, ठीक है, इससे 2-3 पॉइंट नीचे। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर आपको ये यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, आप एक लोड के साथ ट्रेड कीजिए, बट आपका अगर एसएल अब 40 पॉइंट का, तो यहाँ पे कम से कम आपको 1 अगर टाइम फिर हम 15 मिनट है तो आपको 1:3 लेके चलना है। अगर आप 40 पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 120 पॉइंट का टारगेट रखना है, ठीक है। अब इसमें ट्रेल भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 60-70 पॉइंट मिल रहे हैं तो मार्केट से, जैसे मान लीजिए आपने 130 पे एंट्री की थी, 150 पे ले लिया हो इसको एसएल को, कि अगर आपका एसएल तो नहीं होगा, ये चीज़ है। पर आपको एंट्री कैसे करनी है दोस्तों? एंट्री तब नहीं करनी कि जैसे कि ऑप्शन चार्ट में आपको इसने, स्पॉट चार्ट में जैसे ब्रेक किया आप एंट्री कर लो, नहीं, स्पॉट चार्ट के साथ साथ प्रीमियम चार्ट में भी ये ब्रेक करना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेनी है, और वो भी नेक्स्ट दूसरी कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये है ही, ठीक है, 2 से 3 कैंडल में ये चीज़ होना जानी चाहिए। तीसरे कैंडल को आप इग्नोर कर दीजिए, नेक्स्ट 1 और 2 कैंडल, क्योंकि आप समझ रहे हैं जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, या तो ये कैंडल इसको ब्रेक कर देती है या फिर ये कैंडल, ये दूसरी कैंडल है, ठीक है। ये 2 कैंडलों में से आपको अगर ये ब्रेक कर रही है तो आपको एंट्री लेनी है। आपका टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट है तो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम में 1:2 का आपको टारगेट रखना है, और 15 मिनट है तो 1:3 का टारगेट रखना है, ठीक है, और साथ में ट्रेलिंग एसएल भी करनी है।
तो ये तो हो गया आपको हैमर कैंडलस्टिक में कैसे एंट्री लेनी होती है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। तो देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर में क्या है, इन्वर्टेड हैमर में भी सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। उसमें केवल एक चीज़ बदलती है कि वो बनता, उसके जो बनने की जो वो होती है वो अलग जगह बनती है। कैसे, मान लीजिए मार्केट ने, देखो यहाँ से आना, मार्केट 300 350 का ये मार्केट ने मोमेंटम किया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो हाई पे, अब मान लीजिए मार्केट 300 400 पॉइंट का मूव कर दिया। इसके बाद अगर मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, ठीक है, और देखो ये पे है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, देख रहे हो आप, और इसको ब्रेक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, तो इसको ब्रेक करने में 1 घंटे से ज़्यादा मार्केट ने लगाया, और तुरंत इसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हो, इसके बाद तुरंत मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, ठीक है। ये भी 27 तारीख का आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में इसको ब्रेक किया, मैंने एंट्री ले ली, स्पॉट चार्ट में ब्रेक किया, और मैंने देखा प्रीमियम में भी अगर ये नीचे, प्रीमियम में अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। पी साइड का अगर आप देखोगे तो पी साइड में अब ये, तो मैंने तुरंत यहाँ पे पोजीशन बना ली, और इसके बाद ये जैसे मैंने पोजीशन बनाई, ये आप देख सकते हो 250 से 200 250 पॉइंट का आपको एक अच्छा मोमेंट। इसमें एसएल वही सेम है, अगर 50-55 पॉइंट तक का एसएल नॉर्मल होता है बैंक निफ्टी के लिए, बट अगर जैसे मान लीजिए ज़्यादा ही एसएल निकल के आ रहा है 70-80 पॉइंट का, तो आपको वो इनिशियल लेवल पे आपको वो जो ट्रेड है वो आपको इग्नोर करनी है, वो ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि और अच्छे मौके भी आपको मार्केट में मिलते रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको ऐसा देखना है जिस जगह, जिस सेटअप में आपका 50-55 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स एसएल निकल रहा हो, ठीक है, वहीं पे आपको एंट्री बनानी है। इसके अलावा आपको एंट्री नहीं बनानी है, इग्नोर करना है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में, हमने इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल के बारे में सीखा है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।